साथियों, आप सबका पुनः स्वागत, अभिनंदन हमारे YouTube चैनल ग्रहलोक में। मैं उपस्थित हूँ वृषभ राशि का साप्ताहिक फलादेश लेकर। आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। सामान्य सावधानी रखकर आप अपने करियर में, अपने परिवार में, अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो वो क्या बातें हैं जिसको सुनकर, अप्लाई कर कर आप सफल बन सकते हैं। हम बात करेंगे कि इस सप्ताह में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं ग्रहों में, और आपकी राशि से चंद्रमा कहाँ कहाँ पर विजिट गोचर कर रहे हैं, है ना। तो आपकी राशि से वो प्रथम कुंभ में, फिर मीन में, वृषभ में, मेष और वृषभ में आ रहे हैं, है ना। चारों राशियों के ऊपर वो आ रहे हैं। तो प्रारंभ में राहु के साथ है, फिर आगे चलकर शनि के साथ है, फिर आगे चलकर द्वादश भाव में आ गए हैं, फिर लग्न पे आ रहे हैं। तो इस वजह से आपको जब भी राहु चंद्र की युति हो जाती है, आपके कर्म भाव पर बन रही है, कर्म भाव पर राहु चंद्र की युति बन रही है, ग्रहण योग बन रहा है। लेकिन अच्छी बात क्या है आपके लिए वृषभ राशि लोग कि प्रथम शुक्र है, स्वग्रही है। आपकी राशि का जो स्वामी है शुक्र, वो अपने खुद के घर में बैठा हुआ है। तो आपकी प्लानिंग्स बहुत अच्छी हो रही है ना। विचार बहुत अच्छे आ रहे हैं, ख्याल अच्छे आ रहे हैं, है ना। और प्लानिंग के साथ अगर यदि आप कार्य जोड़ देते हैं तो निश्चित तौर पर आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। आपकी प्लानिंग, आपकी सोच केवल और केवल घूमने फिरने, खाने पीने, मौज मस्ती पर रहेगी। तो वो भी पूर्ति हो रही है, लेकिन आगे चलकर उसके जो परिणाम है, इच्छित परिणाम नहीं रहने वाले हैं। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि दोनों को बैलेंसिंग करके चलना है। किसी एक को ज्यादा, किसी एक को डाउन, ऐसा नहीं करना है। दोनों को बराबर रखें तो निश्चित तौर पर आपका समय बहुत अच्छा है, शानदार है। साथ में मैं ये कहना चाहूंगा, आपके कर्म क्षेत्र में, है ना, किसी भी महिला साथी को आप अपशब्द नहीं बोलेंगे। क्यों ऐसा है? क्योंकि आपकी गणना पर राहु 10th है, 10वां है, और वहीं पर चंद्रमा विराजमान है ना। चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह है ना। अगर उन्हें आप किसी भी प्रकार से पीड़ित करते हैं तो आपकी छवि बिगड़ेगी और रिजल्ट विपरीत रहेंगे। फिर आगे चलकर यदि कोई सेवादार है ना, कोई 4th क्लास है, चतुर्थ श्रेणी का आदमी है, उसके साथ अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं रहता है तो निश्चित तौर पर यह भी आपके लिए नेगेटिव बात रहेगी। तो इन लोगों से आप संबंध अच्छे रखें, मधुर रखें, हेल्पिंग नेचर रखें, कुछ लाभ पहुंचाने की कोशिश करें तो निश्चित तौर पर आपकी कीर्ति, मान, सम्मान, यश बड़ा विशेष रहेगा और प्राप्ति भी अनुकूल रहेगी। फिर 18-19 को जो है, 20 को आपको यात्राओं से अवॉइड करनी चाहिए, है ना। कुछ विशेष परिस्थिति हो तो आपको यात्रा करनी चाहिए, कुछ खाकर, कुछ दान पुण्य कर कर फिर करनी चाहिए। बाकी वांछित परिणाम नहीं प्राप्त होंगे। फिर लास्ट का जो दिन है, मैं सोचता हूं बेस्ट है। 20 तारीख को जो है, इस सप्ताह में कौन सा बेस्ट दिन है आपके लिए? वो 20 जुलाई। 20 जुलाई को निश्चित तौर पर आप जो सोचेंगे वो होगा। तो प्रयास करें 14 से 20 में आपका जो शेड्यूल है, इन 6 दिनों में और एक दिन में, वो दिन सबसे भारी है, सबसे अनुकूल है, सबसे बेस्ट है। तो जो कुछ भी कुछ निर्णय लेने, बड़े निर्णय लेने हैं, तो चाहे कुछ खरीदना है, किसी को पैसे देने हैं, है ना, या परिवार में कहीं पर भी, मित्रों में कहीं पर भी, आपको उस दिन वो कार्य करने पे विशेष सफलता प्राप्त होगी। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से बिंदु हैं हमारे लिए जो जनरल है लेकिन बड़े महत्वपूर्ण है। सबसे जरूरी हेल्थ, है ना। पहला सुख निरोगी काया। तो उसके लिए हम क्या करें कि कौन से ग्रह ऐसे हैं
जो हमें हर्ट कर सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं, नुकसान दे सकते हैं। तो उसके लिए देखो, चतुर्थ मंगल है, केतु है ना, चंद्र मंगल है। तो आप खाने पीने का ध्यान रखें, है ना। पेट गड़बड़ रहेगा, है ना, एसिडिटी रहेगी, जलन करेगा पेट। तो ज्यादा तीखी चीजें ना खाएं। तीखी चीज खाएं तो उसके ऊपर वापस छाछ है, दही है ना, घी है, इसका सेवन करेंगे तो उन चीजों को वो दबा देगी और ये एसिडिटी से संबंधित, पेट से संबंधित आपको समस्या नहीं रहेगी। एवं चंद्रमा जो है वो प्रारंभिक दिनों में निर्बल हो रहा है, तो मन को पॉजिटिव रखें आप, तो अच्छा रहेगा। लव की बात करें तो मैं सोचता हूं लव की स्थिति पॉजिटिव बनी हुई है, मध्यम से उत्तम बनी हुई है और लाभ की स्थिति है इसमें। रिलेशंस की बात करें तो मैं सोचता हूं अदर्स के साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे रहने वाले हैं, शानदार रहने वाले हैं। आपके संपर्क में जो भी आएगा वो आपसे प्रभावित 100% होगा। तो अपनी प्रोफाइल को ऐसा बनाइए, रिच बनाइए कि हर व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहे। और समय अनुकूल है, जब कोई चीज अनुकूल होती है हम उसका लाभ नहीं लेते हैं तो कालांतर में हमें खेद होता है कि यार समय निकल गया, मैंने क्या किया। तो अभी समय अनुकूल है अदर्स के साथ रिलेशंस अच्छे करने का। फिर बात करें हम कैरियर की, तो निश्चित तौर पर कैरियर में अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। आकस्मिक लाभ, आप जो सोच रहे हैं उससे ज्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। पॉजिटिव रहे, हेल्पिंग नेचर रखें और जो भी स्टाफ में, परिवार में या बिजनेस में या अपने, है ना, साथियों में, उनको आप मदद करते हैं, है ना। अगर कोई साथी किसी चीज में पुअर है ना, निर्बल है, उसको उस चीज में आप पुश कीजिए, है ना। तो आपकी वो चीज प्रगाढ़ बनेगी और वो चीज आपको कैरियर में आगे ले जाएगी, है ना। और यह भी चल रहा है, अगर आप अपनी कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो जो परिवर्तन की स्थितियां भी बनी हुई है। अदर्स में अगर जाएंगे तो आपको अच्छा जंप मिलेगा, यहां पर जो है उससे आपको वहां पे 1.25 या 1.5 मिलेगा। निश्चित तौर पे ये ट्राई करते रहे तो आपके लिए कैरियर वाइज, पैसे वाइज पॉजिटिव रहेगा और अच्छा रहेगा। फिर बात करें मैरिज की, यदि आप युवा हैं और आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपको मध्यम योग बने हुए हैं, बहुत अच्छे नहीं है, विशेष प्रयासरत होने होंगे। सप्तमें से आपका मंगल है, मंगल केतु के साथ गया हुआ है, तो इस महीने में आपको सफलता मिलना मुश्किल है। उसके लिए आपको इंतजार करना है और फिर कदम उठाना है। फिर बात करते हैं यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको अपना माइंड घूमने फिरने, सैर सपाटे, इनसे दूर रह के अगर विद्या बुद्धि पे आप लगाते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। बाकी वहां पर वांछित परिणाम नहीं मिलेंगे, अनुकूल परिणाम नहीं मिलेंगे, जो सोच रहे हो वो चीज नहीं होगी। हाँ, इसलिए आपको इस चीज पर विशेष सावधानी, मित्रों से, ऑपोजिट जेंडर से आपको दूरियां रखनी है, बाकी भटकाव रहेगा और ये समय भटकाव का कुंडली बता रही है, तो सावधान रहें, अच्छा रहेगा। फिर बात करें हम लक की, स्पिरिचुअल लाइफ की, फॉरहेड की, है ना, तो ये सब चीजें आपके लिए पॉजिटिव है बिल्कुल और अच्छा है। अगर आप महालक्ष्मी जी की आराधना करते हैं, है ना, साथ में कुल भैरव की आप रविवार के दिन आराधना करते हैं, निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य, लक, है ना, स्पिरिचुअल सब चीज पॉजिटिव होते हुए आपको बहुत ज्यादा आगे बुलंदी पे ले जाएंगे। साथ में कलर आपके लिए लाइट नेवी ब्लू या व्हाइट, है ना, लाइट कलर आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे इस सप्ताह में। जो आपको आपका मनोवेग है, मनस्थिति है पॉजिटिव करने के लिए, तो इन चीजों का आप उपयोग करेंगे
तो अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। साथ में अगर आप शुक्रवार के दिन खीर का भोग बनाते हैं, लक्ष्मी जी को अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं और उसको बांटते हैं, फिर पाते हैं, निश्चित तौर पर विशेष आपको कार्य और धन प्राप्त होने के योग बनेंगे। धन्यवाद, प्रणाम।